ईवीएम हटाओ देश बचाओ के लिए चंद्रपुर में सचिन रामटेके का अनशन जारी। ईवीएम के विरोध में बेमुदत अनशन कर रहे सचिन रामटेके, इनकी मुलाकात चंद्रपुर संग्राम की ओर से ली गई। इस अवसर पर मंडप में बलराज धोटे, शालिनी भगत, प्रणाल रामटेके, विनीत डोंगरे, प्रकाश देश प्रसाद आदि की मौजूदगी उपस्थिति रही। नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटकोचवार और आप देख रहे हैं चंद्रपुर संग्राम। आज सचिन भाऊ रामटेके की ओर से ईवीएम के विरोध में बेमुदत अनशन चालू है। आज का चौथा दिन है, तो इसी के साथ हमारे साथ आज सचिन भाऊ है। तो सर, आपने यह जो अनशन चालू किया है बेमुदत, इसके पीछे मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि जो आज चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में बहुत बड़ी धांधली सबको नज़र आई है। 5 लाख के ऊपर वोटों की गिनती ज़्यादा हुई है। इसलिए मेरा ये मकसद है कि ये चुनाव आयोग को तक जाना चाहिए। मकसद ये है कि मेरा चुनाव आयोग तो जाना चाहिए कि ये ईवीएम मशीन रद्द हो और अपने बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ये जो अभी विधानसभा चुनाव में जीते हैं लोग, तो इनको जनता ने नहीं बल्कि ईवीएम ने जिताया है? बिल्कुल सही कहा आपने। जनता ने अभी बाहर निकल के इनके विरोध में उतरना चाहिए और मैंने ये कोशिश चालू की है। अभी इसका असर आप देख रहे हैं। आगे आगे आने वाले दिनों में इसका बहुत सारा असर होगा और निवडणूक आयोग को इसकी जानकारी चल गई है और उनको ये निर्णय लेना पड़ेगा। सर, आज का आपका चौथा दिन है अनशन का, तो प्रशासन की ओर से कोई आया है? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। सिर्फ पुलिस वाले भेज दिए है और रोज डॉक्टर की चेकिंग होती है। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ। इसी के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद है बलराज धोटे। तो सर, आप इस अनशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनशन जो शुरू किया है ईवीएम के खिलाफ में, ये अच्छी पहल है। महाराष्ट्र से ये आंदोलन शुरू हुआ है, वो सातारा जिले में भी शुरू हुआ है, मरकड़वाड़ी बोल के वहाँ से। और अभी जो चुनाव विधानसभा के संपन्न हुए, इसमें निश्चित मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे टीवी देख रहा था। महाविकास आघाड़ी 115-16 पर थी और महायुति 160-65 पर थी। आधे घंटे में महाविकास आघाड़ी 136-35 पर पहुंची और महायुति 137 पर थी और तुरंत 5 मिनट में एकदम 200 और फिर 50 का फर्क हुआ। ये लग रहा था कि अभी ये आधे घंटे में महाविकास आघाड़ी सामने चली जाएंगी, लीडिंग में आएंगी। तो चुनाव और ये जो वोट ट्रांसफर हुआ है, ये चुनाव आयोग के एक जो अधिकारी है या उन्होंने जो मशीन में जो धांधली की है, मैनिपुलेशन किया है, उसकी वजह से हुआ है और इसलिए लोगों के वोटों का हरण हुआ है। इतना बड़ा, कुछ लोग बोल रहे थे महायुति के कि हम 174 आएंगे, 175 आएंगे, 174 आए हैं पूरे मिलकर। कैसे इनको मालूम है? वोटिंग मशीन का सेटिंग था, तभी इनको मालूम है ये। तो ये सब गलत हुआ है और लोगों के वोट का हरण करके जो लोग सत्ता में आए, अभी कल कपड़े पे 18% जीएसटी लगाया है। असर शुरू हो गया, महंगाई बढ़ेगी, व्यापारियों की चांदी होंगी और आम जनता पीछी जाएंगी। इसलिए लोगों को उठना होगा, आंदोलन करना होगा और अपने हक अधिकार के लिए बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसकी डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन महायुति का तो कहना है कि लाड़की बहन योजना की वजह से यह चुनाव में जीते हैं। लाड़की बहन में 1500 रुपए दिए हैं, वो भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। 5 महीने के पैसे एक ही बार में दिए, यानी भ्रष्टाचार हो गया। लोगों के टैक्स के पैसे तुम लाड़की बहन के नाम से दे रहे और वोट खरीदने का प्रयास कर रहे, तो ये यानी उघड़ तरीके से भ्रष्टाचार हो गया ना। और इसका बोझा किसके ऊपर पड़ेगा? जो आम आदमी है, टैक्स पेयर है। भिखारी भी टैक्स, मैडम, अगर वो ब्रश करता लेता है या पेस्ट लेता है तो वो जीएसटी देता है। सरकार ने वहम फैलाया है कि केवल अमीर लोग ही टैक्स देते हैं। ये सरासर गलत है। गरीब जनता ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स देती है और ये टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है सरकार का।